बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोड बेस्ड स्टैट्स में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या फिर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इन आर इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को टाइटल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और साथ आप लोगों को मेरा चेहरा शरीफ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये सभी बताए गए हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज होता है, ठीक है। आर के अंदर सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक कीबोर्ड के अंदर आप लोग यूज करते हैं। डिवीजन के लिए बैक स्लैश यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल के लिए आप लोग कैप का साइन यूज करते हैं। इंटीजर डिवीजन के लिए आप लोग यूज करते हैं परसेंट स्लैश परसेंट। मॉडुलस के लिए आप लोग डबल परसेंट का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अब इन सब को स्टेप बाय स्टेप हम आर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आर की स्क्रीन पे आ गया हूँ बिना अपना टाइम ज़ाया किए, ठीक है। इधर क्या है जी, सबसे पहले अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब हम लोग एडिशन को देखते हैं कि एडिशन हम लोग किस तरह से करते हैं आर के ऊपर। एडिशन एडिशन वाला ऑपरेटर किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, मैं लेट से मैं एक्स इज इक्वल टू, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये वाला इज इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्या, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 5 मैं लिखता हूँ, जबकि मैं वाई को रखता हूँ इज इक्वल टू, मैं रखता हूँ 2 को, 2 के इक्वल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। नीचे मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो। अब मैंने किसी कोड को भी रन नहीं किया, पहले वाले कोड को रन किया, दूसरे वाले कोड को रन किया, ये नीचे आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है, मेरी कंसोल में, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरे वाले कोड को रन किया, तीसरे वाला कोड कह रहा है जी नहीं, क्यों कह रहा है, सॉरी मैंने इधर एक्स लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, जी को, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ, ये मेरा जी वाला भी रन कर गया, और ये कह रहा है कि जी 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। इसने क्या किया जी, एक्स को इसने रखा है 5 के इक्वल, एक्स को इसने 5 के इक्वल रखा है, जबकि इसने वाई को रखा है 2 के इक्वल। और इसने कहा है जी, इसने कहा है जी जो है एक्स प्लस वाई, इसने कहा है ना ऐसे करो। अब ये हम लोगों को पता है कि एक्स हमने किसके इक्वल रखा था, 5 के, 5 जमा 2, और ये कितना हो गया 7, ठीक है। ये काम किया, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और अगर वैसे इधर अब हम लोग अगर माइनस करेंगे, अब प्लस किया तो 7 आ गया, जो कि इसने बता दिया, ठीक है। अब अगर इधर ही हम लोग ये प्लस किया, ये 7 आ गया। अब इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब मैं माइनस वाला आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सभी को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं माइनस वाले को इधर करता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। अब मैं ऊपर वाले को कॉपी करता हूँ, 5 - 3 क्या आना चाहिए, आना तो ये चाहिए 5 - 3, 5 - 2 कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। पहले वाले को रन किया, दूसरे वाले को रन किया, तीसरे वाले को रन किया। अब मैं जी को प्रिंट किया, मैं प्रिंट जी भी लिख सकता था इधर, ये कह रहा है जी 3, ठीक है जी, 5 में से 2 निकाले 3 आता है। अब मैं अगर इधर प्रिंट, जो कि मैंने पीछे बताया था, फिर प्रिंट जी लिखूंगा, फिर भी ये बता देगा जी 3 ही आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। मल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपली, मैं नीचे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ। स्टेरी का साइन मल्टीप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। और 5 2 बार कितना आता है, 5 दून 10, 5, और ये इसने बता दिया जी 10, ठीक है। मल्टीप्लाई का भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, डिवीजन के बारे में, ठीक है। ये सब बच्चों वाली चीजें आप लोगों को पहले आती होंगी, DIVISION, ठीक है, डिवीजन। अब इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, डिवीजन के लिए मैंने क्या कहा था, बैक स्लैश को यूज करते हैं। अब ये 5 को अंदर रखेगा और 2 को बाहर रखेगा, और ये हमें जवाब दे देगा जो भी आता है, ठीक है। 5 2, ठीक है, इसने बता दिया जी 2 या 5 आता है। अगर आप लोगों को मेरे पे नहीं एतबार, तो आप लोग कैलकुलेटर पे भी एतबार कर सकते हैं। 5 तक़सीम 2, क्या कह रहे हैं जी, 2.5, और ये 2.5, ठीक है। डिवीजन का भी आप लोगों को पता चल गया।
उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। उसी को मैं फिर से करता हूँ। अब ये इसके लिए हम लोग कैप का साइन यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, 5 की पावर 2 करेगा, ठीक है। 25 जवाब आना चाहिए, ठीक है। 5 रेज की पावर 2 करेगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और यही इसने काम किया, ठीक है। उम्मीद है इसकी आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे मॉडुलस, इंटीजर डिवीजन के बारे में पहले बात करते हैं। इंटीजर डिवीजन, ठीक है। इंटीजर डिवीजन के बारे में बात करते हैं। मैं उसी वैल्यूज को रखता हूँ, इंटीजर डिवीजन का साइन लगाता हूँ, परसेंट स्लैश परसेंट। ये क्या जवाब देगा फिर आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले, नहीं सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये दो जवाब दिया है इसने। ये दो जवाब किस तरह से दिया है मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। ये मेरा पेन आ गया। अब ये क्या किया इसने जी, 5 को अंदर रखा है, 2 को बाहर रखा है, और ये क्या आएगा, दो दो बार, चार, चार आएगा माइनस, और ये किया नीचे एक। अब ये जो ऊपर वाला है ना, ये हमारे पास होता है इंटीजर डिवीजन, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास है इंटीजर डिवीजन होता है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। जो मेरे पास 2 आ गया, आप लोगों ने पहले, या आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर डिवीजन के बाद हम लोग मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, ठीक है। रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन कौन है, ये 1 है, ठीक है। इसको मॉडुलस कहते हैं। अब इसको अगर मैं करता हूँ जी, मॉडुलस लिखता हूँ, MODULUS, मॉडुलस लिखा। मॉडुलस के लिए कौन सा साइन मैंने बताया था आप लोगों को, डबल परसेंट का साइन, ठीक है। डबल परसेंट का साइन मैंने लगाया। मैं इस सब को रन करता हूँ, क्या आना चाहिए जी, एक आ गया, ठीक है। वो वही चीज़ एक आ गई, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, मॉडुलस होता है रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। रिमाइंडर ऑफ डिवीजन मॉडुलस होता है। और जो हमारे पास ये ऊपर 2 आया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीजर डिवीजन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को फिर भी समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहें ना तो इधर ना जो मैंने लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, गलत समझा है, आप लोग इधर से कंफर्म कर सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इन आर, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूँ। आप लोग इमेजेस पे जाके आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। जो जो मैंने पढ़ाया है क्या वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो है डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद डबल परसेंट। ये क्या कह रहा है जी, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन कह रहा है जी, डिवीजन का जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे पास एक आया था, ठीक है। इंटीजर डिवीजन द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को करके बता दिया, जो ऊपर वाला आता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मेरे अलावा भी, मतलब आप लोगों को शायद, मे भी आप लोगों को मेरी समझ ना आ रही हो, अगर आप लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही तो ये एक बहुत ही अच्छी साइट है, W3 स्कूल। इधर भी जाके आप लोग खुद से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का एरर या इशू आ रहा है तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।